जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बिना दूध का बोल गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गिव गोवर्धन की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समस्त एकत्रित गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवमारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानर्योत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के लिविंग नेम कोर्स के सेशन के अंदर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कल हम बता रहे थे कि जब तक हम सेवा भाव से जप नहीं करते हैं तब तक हम वास्तव में जप करते ही नहीं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? क्या हम जप कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं जप करने का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज इसको इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा आज। एक बार की बात है, दो मित्र थे। तो एक जो मित्र था वो अंधा था और दूसरा मित्र जो था वो उसका जो उस अंधे का फ्रेंड था। तो उसने जो है अपने मित्र को सजेशन दिया, बोले क्या ना, जो मिल्क होता है, मिल्क दूध, वो सबसे अच्छा भोजन होता है, वो उसको तुमको लेना ग्रहण करना चाहिए। और जो अंधा एक अंधा व्यक्ति था, दूसरा उसका मित्र था। तो अंधे व्यक्ति के मित्र ने अंधे व्यक्ति को बताया कि दूध सबसे अच्छा भोजन है और मैं तो उसी पे जीवित रहता हूँ, तुमको भी इसका सेवन करना चाहिए। अब अंधे व्यक्ति ने दूध देखा नहीं था कभी, तो उसने पूछा ये दूध कैसा होता है? तो उस अंधे जो उसका मित्र था, अंधे व्यक्ति का जो सही था, उसने बोला ये सफेद होता है, दूध जो होता है वो सफेद होता है। तो उस अंधे व्यक्ति ने बोले सफेद क्या होता है? तो उस जो उसका फ्रेंड था जो सही था उसने बोले सफेद जो होता है क्रेन, जिसको क्रेन जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रेन को? कोई बताएगा क्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हंस बोलते हैं या सारस? ओके, मुझे पता नहीं, मतलब इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, हिंदी में जो भी हंस या सारस। तो जो सफेद कलर का होता है, तो उसने उसके मित्र ने बताया, बोले कि हंस या सारस होता है, उसका कलर सफेद होता है। तो उसके मित्र ने बोला, उसको ये बताने के लिए कि सफेद क्या होता है समझाया कि जो बोले कि उस अंधे व्यक्ति ने पूछा सफेद कलर क्या होता है, तो उसने बोला उसके मित्र ने बोला कि जो सारस का जो कलर होता है वो सफेद होता है। अब उसके जो अंधा था उसने पूछा, बोले ये सारस क्या होता है? तो उसके मित्र को लग गया, बोले कि इसने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि अंधा है, शायद इसने ना तो सारस देखा है ना इसने जो है कुछ देखा नहीं है। तो उसको दया आ गई। तो उसके जो मित्र था जो सही था, उसने क्या किया, कि एक सारस की गर्दन होती है ना, ऐसी होती है सारस की गर्दन। तो उसने ऐसा साइन बनाया अपने हाथ से और उसको हाथ को टच करके दिखाया, बोले ये सारस की गर्दन होती है ऐसी, है ना। तो उस अंधे व्यक्ति ने जब उस पर टच किया तो अंधे व्यक्ति ने बोला मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो बोला ऐसा क्यों? बोले कि दूध पीने से ये जो है मेरे गले में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी जो है, उस अंधे व्यक्ति को लगा कि दूध मतलब सारस। आप समझ गए? तो ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा था, हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम भी उस अंधे व्यक्ति के समान है ना। क्यों? आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति हम भी अंधे हैं। हमारे पास भौतिक चक्षु हैं, लेकिन इस भौतिक चक्षु से, भौतिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक चीजों को देख ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते। समझ गए? तो हमारे लिए क्या उम्मीद है ना। हमारी जो भौतिक जीवा है
उससे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र के हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, लेकिन क्या क्या वास्तव में हम नाम ले रहे हैं? हमको विचार करना चाहिए। एक बद्ध जीव क्या नाम ले सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बड़े बड़े लोगों को इस प्रश्न ने हिला के रख दिया है। तो कृष्ण का जो नाम है वो तो आध्यात्मिक है, ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनका नाम भी सच्चिदानंद विग्रह है और आध्यात्मिक है पूर्णतया। और हमारे इंद्रियां जो है भौतिक है, हमारे जीव जो है वो भौतिक है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप जो है ऑयल के अंदर वाटर मिक्स होता है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या ऑयल के अंदर वाटर मिक्स हो सकता है, या वाटर के अंदर ऑयल मिक्स हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता, है ना? उसी प्रकार से हम अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान के आध्यात्मिक नाम को ग्रहण ही नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया सेवन मुखे जीवादो वाले श्लोक से। तो फिर अगला प्रश्न है, क्योंकि भगवान जो है वो कोई मटीरियल पर्सनैलिटी नहीं है। भगवान क्या है? नॉन मटीरियल है। भगवान आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रिया भौतिक है। तो प्रश्न उठता है कि जो जब हम जप करते हैं तो क्या करते हैं वास्तव में? क्या वो जप होता है? जप का मतलब क्या होता है ना? क्या एक बद्ध जीव भगवान का नाम जप कर सकता है? तो इसके बारे में जो है 3 आचार्य हैं। एक शिला प्रभुपाद जी तो है ही, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता हैं। उन सब ने एक ही चीज बोली है। क्या चीज बोली है? आप सुनना चाहते हैं? बहुत बड़ा चीज है, आपको धक्का भी लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई है इसको तो सुनना ही चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यस लिख के भेजिए कमेंट्स में। इफ यू वांट टू लिसन, यस यस टाइप करके चैट में लिख के भेजिए। ओके। तो पॉइंट ये है कि इन तीनों ने बोला कि एक जो साधारण बज्जीव है वो वास्तव में नाम अक्षर, वो जो जप करता है वो अक्षर नाम बोलते हैं उसको। साधारण जीव जब जप करता है उसको बोलते हैं अक्षर नाम। और ये जो अक्षर नाम है ये केवल नाम के शब्दों का उच्चारण है, ये वास्तव में नाम नहीं है। हम जो जप कर रहे हैं इसको बोलते हैं अक्षर नाम। अक्षर नाम मतलब केवल हम उसके सिलेबल्स का उच्चारण कर रहे हैं, केवल हम उसके शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। वास्तव में हम असली नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमारी ऐसी कंडीशन है। आप समझ पा रहे हैं? केवल हम उसकी ध्वनि निकाल रहे हैं लेकिन असली नाम नहीं ले पा रहे। तो प्रश्न उठता है, तो क्या हम असली नाम ले पाएंगे? अगर हम हमारी इंद्रिया अध्यात्म भौतिक है और भगवान का नाम आध्यात्मिक है, तो क्या कभी हम असली नाम ले पाएंगे? क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक दो चीजें कैसे मिक्स हो सकती हैं? तो पॉइंट ये है, प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये है कि हाँ, हम भगवान का नाम ले सकेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है भगवान कृष्ण पे। क्यों? पॉइंट ये है कि हम जो है हम क्वालिफाइड नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए, लेकिन अगर भगवान चाहें अपनी कृपा से तो वो हमारी जीवा पे प्रकट हो सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा जो होता है वो अपनी टूटी फूटी भाषा बोलता है, तो पिता उससे बहुत जो है, पिता को दया आती है, पिता आकर्षित हो जाते हैं। बच्चा जो प्रयास करता है खड़े होने का, आपने छोटे बच्चे को खड़े होते हुए देखा है, वो खड़ा होता है तो हो नहीं पाता, बार बार गिरता है, और पिता उसको देखते हैं तो पिता को बहुत दया आती है, पिता उसको हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से भगवान एक बहुत दयालु पिता है। हालांकि हम जो जप कर रहे हैं वो असली नाम जप ही नहीं कर रहे हैं, असली नाम तो एक अलग ही चीज है। लेकिन जो हम जप कर रहे हैं, जब हम प्रयास करते हैं, भगवान देख रहे हैं कि जैसे आप लोग वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग हैं, है ना? लेकिन आप जो है इतने सारे, कितने करोड़ लोग होंगे हमारे भारत में, उसमें से कितने कम लोग होंगे जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते होंगे, उसमें से भी कितने कम लोग होंगे जो हरि नाम के बारे में रेगुलर श्रवण करते हैं, इस तरह की चीजों सेमिनार्स में पार्ट लेते। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, भक्त हैं, कि आप लोग जो है हरि नाम के बारे में सुनने के लिए टाइम निकालते हैं रोज। तो जब भगवान ये प्रयास देखते हैं कि हरि नाम के बारे में रोज सुन रहा है, भले इसका नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है लेकिन प्रयास कर रहा है, और रोज प्रयास करता है ठीक से नाम लेने का,
हालांकि कर नहीं पा रहा है वो अलग बात है। तो भगवान का जो कृपा शक्ति है वो बहुत जबरदस्त होता है। जैसे यशोदा माई ने दामोदर लीला में भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रही थी, पसीना पसीना आ गया। तो क्योंकि भगवान को थोड़ी कोई पकड़ सकता है, तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब भगवान की कृपा शक्ति ने देखा कि मेरे जो भक्त हैं मुझे पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो भगवान को दया आ गई और कृपा शक्ति ने क्या किया कि कृपा शक्ति हावी हो गई भगवान पे और वो पकड़े गए। उसी प्रकार से हम अपने प्रयास से जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान हमारे एटीट्यूड से खुश हो जाएंगे, हमारी भावना से, तो भगवान स्वतः ही हमारी जीवा पे प्रकट होंगे। और ये जरूरी नहीं कि ये बहुत सारी टेक्निक से हो, कि अगर हम बहुत सारे ऑस्टेरिटी करें उससे भी भगवान खुश नहीं हो सकते, कोई गारंटी नहीं है। एक माध्यम है जिससे भगवान श्योर खुश हो सकते हैं, वो है उनके भक्तों को प्रसन्न किया जाए। ऐसा बताते हैं अगर किसी भी वैष्णव के हृदय में हमने जगह बना ली, अगर जो भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के अंतरंग भक्त हैं, पार्षद हैं, जो भगवान से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अगर किसी भी एक डिवोटी, कोई भी एक वैष्णव के हृदय में अपने जगह बना ली, तो भगवान खुश हो जाएंगे। बाकी लेकिन ये तो एक अलग चीज है। तो भगवान हमारे एटीट्यूड से, हमारी भावना से खुश होकर हमारी जीवा पे आ सकते हैं। और जैसे आप गीता में पढ़ते हैं, भगवान जो है, हमारा कोई भी जीव होता है उसके भगवान से 5 संबंध होते हैं, या तो शांत रस, या दास्य रस, या साख्य रस, या माधुर्य, वात्सल्य। इन सभी रसों के अंदर एक चीज कॉमन है, सेवा, कृष्ण सेवा। तो कृष्ण सेवा सभी लोग करते हैं, चाहे भगवान के सेवक हो, भगवान के मित्र हो, भगवान के माता पिता हो, या भगवान के जो है पत्नी हो, या जो है माधुर्य रस में जो भक्त है, सब भगवान की सेवा करते हैं। और ये हमको भी सीखना है, चाहे हम किसी भी रस में हो, या हम, वैसे तो हम सब के लिए तो दासे, भगवान, हम लोग को दास्य रस का ही अभिलाषा रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके लायक, एक्चुअली उसके लायक भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम दास्य रस में हो, कोई भक्त किसी भी रस में हो, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है सेवा भावना। तो सेवा भावना कैसे आएगा? सेवा भावना के लिए जो है हमको डिजायर करना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की सेवा करने की, नेचुरली इच्छा आना चाहिए। तो ये इच्छा कैसे आएगा? स्पेशली जप और कीर्तन करते समय, है ना। सेवा करना हमारे लिए बहुत नेचुरल है। आप समझिए इस चीज को, कैसे नेचुरल है। जैसे मिश्री जो होती है वो मीठी होती है, क्या आपने ऐसी मिश्री खाई है जो बहुत कड़वी मिश्री हो? या ऐसी आग में, आग देखी है जिसमें हाथ डालने से आपका हाथ जलता नहीं है बल्कि ठंडा हो जाता है? ऐसा आग देखा है? ठंडी आग या कड़वी मिश्री ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से ये नेचुरल गुण धर्म है इन वस्तुओं का। वैसे हमारे लिए भी नेचुरल है कृष्ण सेवा करना, लेकिन अभी लगता नहीं है नेचुरल कृष्ण की सेवा। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम जो है अविद्या के अंदर हैं, हम इग्नोरेंस के अंदर हैं। तो अब कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए, प्रश्न ये उठता है। तो हमको इच्छा रखना चाहिए। सारी चीज हमारी इच्छाओं से शुरू होती है। हमको डिजायर कर सकते हैं, हमारे पास एक फ्रीडम है डिजायर करना, कि मैं किसकी सेवा करूं। हमको विचार करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए अभिलाषा होनी चाहिए मन में, और यही हमारी असली स्थिति है ना। इसलिए हमारे को जो टाइटल देते हैं दीक्षा के बाद, दास, दासी, वो क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल है भगवान की सेवा करना, है ना। जैसे एक सोचिए, एक माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो उससे थोड़ा सा आग निकलता है, और उस आग को अगर आप एक जो है सूखे बहुत बड़े घास के ढेर में लगा दो तो पूरा बड़ा आग पकड़ लेता है। ये कभी कभी जंगलों में आग लगती है ना, संसार दावा नल। तो जब बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है तो वो छोटी, कई बार छोटी छोटी तिल्लियों से लग जाती है। तो वैसे ही वो छोटी तिल्ली में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो भी सेवा भावना है वो उस छोटी माचिस की तिल्ली के समान है। हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति सेवा भावना है वो छोटे माचिस की तिल्ली के समान है जो जलती है। क्यों? इसका कारण क्या है? अभी माचिस की उसका रीजन है, जैसे ही हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनमें बहुत अधिक सेवा भावना हो, या जब हम सर्विस मूड से कोई जप करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, तो वैसे क्या होता है, ये जो तिल्ली की आग होती है ये बढ़ने लग जाती है। यानी हमारा जितना हम सेवा करेंगे कृष्ण का, उतना हमारा सेवा भाव बढ़ेगा। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी ये सेवा कैसे, सेवा के प्रति भावना कैसे आए, सेवा करने के प्रति रुचि कैसे बढ़े सेवा करने से। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी सेवा जप करने के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएं, जप करके
शास्त्र पढ़ने के जो है प्रति रुचि कैसे बढ़े, शास्त्र पढ़ के। तो इसी प्रकार जितना सेवा करेंगे कृष्ण का, कोई भी सेवा हो, छोटी सेवा बड़ी सेवा, सेवा करने से ही सेवा भावना बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? अभी क्या है हमारे साथ समस्या क्या है, जो हमारी सेवा की भावना तो हमारे अंदर है, ये हमारा धर्म है, इसको अलग नहीं किया जा सकता हमारे से, लेकिन ये सेवा की भावना संसार के लोगों के प्रति लगी हुई है। ये सेवा की भावना कृष्ण के प्रति लगी होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। यदि पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, लेकिन अगर आप पेड़ के हर पत्ते पे पानी डालेंगे, पेड़ की टहनियों पे पानी डालेंगे, तो पूरे पेड़ को पानी नहीं मिलेगा। तो हम अभी समस्या क्या है कि हमारा जो सेवा भावना है वो संसार में लगा हुआ है, अपने परिवार वालों के प्रति लगा हुआ है, समाज वालों के प्रति लगा हुआ है, अपने जो है रिश्तेदार नातों के प्रति लगा हुआ है, मित्रों के प्रति जो है, और भी बहुत सारे चीजें हैं। इसी कारण से हमारा पूरा फोकस कृष्ण पे नहीं हो पाता। और कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा फोकस चाहते हैं हमारा। जब तक हमारा पूरा फोकस नहीं होगा कृष्ण की सेवा पे, तब तक क्या हुआ कि हमारा जो हमारे को पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? ये जो हमारा अटेंशन है वो डिवाइडेड है, कृष्ण कृष्ण पे पूरी तरीके से अटेंशन नहीं है, हमारा अटेंशन बटा हुआ है। हमारा प्रेम जो है वो पूरी तरीके से कृष्ण पे नहीं है, वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। इसी कारण से हमारे को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, क्योंकि इसको बोलते हैं अव्यभि। भगवान क्या डिमांड करते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। एक तो होता है व्यभिचार, एक होता है अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार मतलब होता है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति का मतलब है, पिंगला का जब मैंने स्टोरी बताया था, वेश्यावृत्ति का मतलब है एक पति से संतुष्ट ना होना। तो अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम कृष्ण से पूरी तरीके से प्रेम नहीं करते, कृष्ण से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमारा जो भक्ति है वो क्या है? व्यभिचारिणी है। तो जब तक अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगा तब तक हमको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, भक्ति में पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिल सकता। और यही कारण है कि हम जो है सेवा करने के में हमारी रुचि नहीं आता, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। तो इसको कैसे बढ़ाएं? प्रश्न ये था। इसको बढ़ा सकते हैं जब हम ठीक से शास्त्र अध्ययन करें। जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, है ना, सर्व कृष्णा, लव कृष्णा। तो जब हम ऐसे लेक्चर सुनते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, बार बार बताऊंगा, श्रवण कीर्तन बहुत ध्यान से करना चाहिए। स्पेशली जब बुक रीडिंग करते हैं बहुत ध्यान से पढ़िए क्या बताया गया है। तो ये जब हम इससे संबंधित प्रवचन सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जब भगवान के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली भागवत पढ़ते हैं, तो भगवान का स्वभाव पता लगता है कि भगवान कितने दयालु हैं, है ना। जैसे एक बहुत अच्छा श्लोक है जब इसमें भगवान का दयालु नेचर का पता लगता है। तो ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे, और एक मिनट है, मैं श्लोक निकालता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी उच्चारण कीजिएगा। तो इस श्लोक से भगवान के दयालु स्वभाव का पता लगता है। ठीक है, एक मिनट है। एक मिनट है, आपको वो श्लोक दिखाता हूँ। ये बहुत फेमस श्लोक है, इसको याद कर लेना चाहिए। दिख रहा है आपको? ये श्लोक दिख रहा है आप लोग को? तो मेरे पीछे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। इसमें भगवान के दयालु स्वभाव का पता लगता है ना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम कालकूटम जिघांसया पाययद् अपि असाधवी, लेबे गतिम धात्री उचितां ततो अन्यम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेमः।
तो ये जो श्लोक है ये इसमें जो है बताते हैं कि कोई पढ़ेगा आप में से इसको? Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a she demon Putna, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. तो आप सोचिए भगवान कितने दयालु हैं कि एक जो है एक राक्षसी पूतना जो भगवान को मारने आई और उसको भगवान ने माँ का गति दे दिया। यानी जो आप सोचिए आपका कोई मर्डर करने के लिए आए, आप उसको अपनी माँ बना दें। सोचिए कितना हाई लेवल का दया है। भगवान ने उनको धात्री बना दिया। धात्री मतलब माँ आध्यात्मिक जगत में। तो जो भगवान को मारने गई थी उसको भगवान ने माँ बना दिया। तो जो भगवान की सेवा करते हैं उनको भगवान क्या पद देते होंगे आप सोचिए। तो ये भगवान का दयालु नेचर है ना। प्रश्न पूछने का समय दूंगा प्रभु जी। तो जो है पॉइंट ये ऐसे करके कुछ श्लोक या हमको भागवत से पढ़ना चाहिए जिससे भगवान के दयालु नेचर का पता लगता है। इससे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। भगवान इतने दयालु है अपने भक्तों पे, तो इससे आकर्षित होता है, अरे भगवान इतने दयालु तो ऐसे प्रभु की भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये जो है ये जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमको क्या करना चाहिए। जो है आज का एप्लीकेशन पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई प्रवचन सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और कृष्ण के महानता के बारे में पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे इट इज नॉट इनफ टू नो दैट गॉड इज ग्रेट। केवल यही सब कुछ नहीं है कि भगवान महान है यही जानना, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि भगवान कैसे महान है। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमको भगवान की महानता पे विचार करना चाहिए और उस पे विचार करेंगे तो अपने आप आकर्षण होगा भगवान की सेवा करने का। और जब भगवान की सेवा करने के प्रति आकर्षण होगा तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तब हम जब कर पाएंगे, तब भगवान कृपा करेंगे तो भगवान रिवील करेंगे। भगवान अपनी कृपा से रिवील करते हैं, है ना। ठीक है, आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। तो आप किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक बार वो चेक कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन प्लीज। लगता है आपको आप बहुत ज्यादा डर गए प्रोनाउंसिएशन से। नहीं प्रभु जी हो नहीं पाता है इसलिए एक बार बोल। लेकिन आप कृष्ण हाँ। बोलना है या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी इसमें मतलब ठीक है ये हाँ, कृष्ण बोल रही हूँ मैं, कृष्णानी निकल रही, ठीक है। और इसमें लेकिन मुझे समय बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब 3-4 घंटे, 3-4 घंटे। तो आप टाइम बचा के 3-3.5 टाइम बचा के करेंगे क्या बताइए। टाइम अच्छा वैसे ठीक है ना, मतलब बोलना सही आ रहा है ये। हाँ बोलना ठीक आ रहा है। राम जो है ना, वैसे तो मैं तो आज तक जिंदगी इस सेशन से पहले मैं ऐसे बोलती थी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो राम बोल, मतलब पूरा माँ कभी बोला ही नहीं मैंने आज तक, सच बताऊं तो। ये सेशन के बाद मुझे समझ आया कि राम म बोलना है, तो उसमें बहुत समय लग रहा है कि मैं ऐसे बोलती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो मुझे वो सेकंड लाइन बड़ी स्लो हो जाती है, लाइक इसलिए। इज इट ओके ना? ये धीरे धीरे फास्ट भी हो जाएगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रैक्टिस के साथ हो जाए, इससे परेशान मत प्रयास होइए। करूंगी, आप प्लीज ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू। बस आप रेगुलर आइए। हाँ सॉरी प्रभु जी, हाँ जी सॉरी प्रभु जी, मैं आऊंगी। थैंक यू। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है। मेरे को अगर एक भी आपको व्यक्ति क्यों नहीं पड़ेगा आएगा, प्रभु जी, यू आर मर्सीफुल। नहीं मर्सीफुल वाली बात नहीं है, लेकिन जो है मेरे को तो लेक्चर देना ही देना है। अगर कोई भी नहीं आएगा तो भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके तो डालूंगा, क्योंकि ये मेरा जो प्राथमिक लक्ष्य है वो मेरा खुद का जब इम्प्रूव करना है। सेकंड थिंग इज प्रीचिंग। लेकिन आप लोग आएंगे तो आपको जो है कुछ फायदा मिल सकता है अगर प्रश्न पूछेंगे, और मुझे भी कुछ फायदा मिल सकता है आप लोगों से। पॉइंट ये। और कोई प्रश्न है? थैंक यू। दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने आज एक
पॉइंट मेंशन किया कि हमारी सेवा भावना वो अनडिवाइडेड अटेंशन से हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। हाँ तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी की पत्नी भी है, माँ भी है, तो फिर वो बड़ा ही स्वाभाविक है अटेंशन डिवाइड होना, तो उससे कैसे बचा जाए? उससे कैसे बचा जाए? एज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है पति की सेवा करना, एज अ मदर प्रिस्क्राइब ड्यूटी है बच्चे का पालन करना, तो फिर वो 100% अटेंशन और फोकस जैसे आप कह रहे हो वो ना चाहते हुए भी हो नहीं पा रहा, तो फिर वो कैसे बचे इससे? देखिए एक चीज समझना चाहिए कि वो जो पति हैं आपके पति डिवोटी हैं नॉन डिवोटी? हाँ जी प्रभु जी, ही इज डिवोटी, इज चैंटिंग 16 राउंड्स। तो वो क्या वैष्णव सेवा नहीं है? वो भी तो भगवान का सेवा है ना। वैष्णवों की सेवा करना क्या सेवा नहीं है? हाँ जी प्रभु जी वो तो है। तो वो भी आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं ना। अगर आप अपने पति का सेवा कर रहे हैं, आपके पति भक्त हैं, तो उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा ना। वो भी तो भक्ति का पार्ट हो जाता है। बाकी जो है हमको शिवास ठाकुर से उदाहरण लेना चाहिए। शिवास ठाकुर आइडियल होने चाहिए। शिवास पंडित जो थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में, अब सोचिए वो भी गृहस्थ थे, और वो किस लेवल के गृहस्थ थे कि जब चैतन्य महाप्रभु के घर का उनके घर पे संकीर्तन चल रहा था तो उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और घर की सारी स्त्रियां रोने लग गई जोर जोर से। तो उन्होंने जो है वो बाहर आए, बोले सारी स्त्रियों को, बोले कि तुम अगर रोना बंद नहीं करोगे तो मैं गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे रोने से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन डिस्टर्ब हो रहा है। बोले क्यों रो रही हो? अगर ये महाप्रभु के संकीर्तन सुनते हुए मरा है तो इसका गति अच्छा होगा कि नहीं होगा बताओ? तो वो बेचारी स्त्रियां हैं, इमोशनल तो होती हैं, तो वो रोने लग गई। वो धीरे बोले चुप, धीरे धीरे रोना, रोना है तो धीरे धीरे रोना है। और वो डिस्टर्ब नहीं हुए बिल्कुल भी। और जब चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन खत्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि बोले जो है, अरे तुम्हारा पुत्र मर गया, तुमने बताया नहीं शिवास? बोले प्रभु मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने जो है उसके उनके पुत्र को वापस जीवित किया और बोला अरे तू शिवास को छोड़ के क्यों गया? बोले तुम्हारे पिता ही हैं और तुम्हारी ये माता है। बोले कौन मेरा पिता, कौन मेरी माता? उसने बोला बोले मेरा हर जन्म में मेरे माता पिता होते हैं। बोले ये तो आपकी आज्ञा से गया हूं मैं प्रभु, कोई मेरे माता नहीं, कोई पिता नहीं, आप ही मेरे माता है पिता है। तो उनका शोक दूर हो गया। एनीवे, पर हमको उस लेवल का आइडियल रखना चाहिए। तो आप जो आपके पति भक्त हैं तो वो भी वैष्णव सेवा हो गया, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। पर फिर भी पति की सेवा तो करनी है, लेकिन साथ साथ में जो है भगवान का स्मरण करते रहना है। हरे कृष्ण। अनमैरिड लाइफ तो आईवीएफ गर्ल्स में जाते थे तो 100% डेडिकेशन उस तरफ ही था, मतलब एक ही पिन पॉइंट अटेंशन था। तो अभी ड्यूटीज बढ़ गई हैं शादी के बाद, तो थोड़ा मुझे लगता है, बट आप जैसे कह रहे हो कि वो भी सेवा ही है, उसे सेवा भावना से ही करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके पति जो है भक्त हैं, आप बता रहे हैं, तो वो भी तो वैष्णव सेवा हो गया ना। वो वैष्णव सेवा भी बहुत ऊंचा सेवा होता है, उनका भी अच्छे से सेवा कीजिए। लेकिन इज इट अ फैक्ट कि गृहस्थ आश्रम में ग्रोथ बहुत स्लो होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में? ये आप ब्रह्मचारी से पूछ रहे हैं, और ब्रह्मचारी क्या आंसर देगा ये आपको पता है। इस क्वेश्चन से तो बहुत हंगामा हो गया था। एक गीता क्लास होता है मेरा, उसमें एक बार मुझसे कुछ गलत स्टेटमेंट निकल गया। गलत तो नहीं था, मतलब जो मैंने भागवत का स्टेटमेंट बोला तो एक माता जी को बहुत बुरा लग गया, और उन्होंने जो है सभी जो है उन्होंने बोला प्रभु जी इस्कॉन वाले सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं। अब मैंने बोला माता जी मेरा क्या गलती है, मैं तो वही पढ़ा जो उसमें लिखा हुआ था भागवत में। तो देखिए बात ये है कि पॉइंट ये है कि देखिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ग्रस्त थे, उनके 8-9 पुत्र थे, और है ना वो परमहंस थे सबके सब। तो अगर जो है देखिए गृहस्थ आश्रम जो है थोड़ा प्रोग्रेस इसलिए स्लो। देखिए पॉइंट, दोनों आश्रम के अपने अपने बेनिफिट है, नुकसान है। अगर कोई नियम से जीता है, गृहस्थ आश्रम के नियमों से जी रहा है, शास्त्रों के नियमों से गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, तो वो ब्रह्मचारी से भी बढ़ के है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कलयुग में हम सारे नियम पालन नहीं कर सकते, इसलिए जो है वैसा क्वालिटी नहीं आ पाता। पर अगर कोई गृहस्थ आश्रम के नियम पालन करता है, भले कलयुग हो, तो वो ब्रह्मचारी से भी बढ़ के होता है। तो पॉइंट ये है। तो ऑफ कोर्स इसको उदाहरण देते हैं भक्त लोग, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के अपने बेनिफिट और नुकसान है, वैसे गृहस्थ आश्रम के अपने। ऐसा गृहस्थ आश्रम का कौन से भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जो पत्नी होती है वो दुर्ग के समान होती है, अपने पति की रक्षा करती है काम क्रोध आदि शत्रुओं से।
तो उसका महिमा है, लेकिन अब ये तो क्या है, काफी ऐसा प्रश्न है कि जो ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें हाँ कई जी, हाँ जी। कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं आप जानते हैं। पर ये चीज है, आप अपने काउंसलर से इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नियमों से जीता है गृहस्थ आश्रम को, उसके तो वो ब्रह्मचारी से भी बढ़ के है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ मेरे ये कि हम जब जप करते हैं कि हाँ हमारा दिमाग थोड़ी देर 5-7 माला या 8 माला ऐसे आराम से सुन के कर सकते हैं, फिर उसके बाद दिमाग हट जाता है। जैसे एक आदमी बैठ के टीवी पे चैनल बदलता रहता है ना, इस हाँ। टाइप का हो जाता है। इसका जिम्मेदार प्रभु जी हम खुद हैं या दूसरा कोई हमारा जैसे ये रिमोट चेंज करवा सकता है? भगवान गीता में बोलते हैं कि मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, हमारा शत्रु भी बन सकता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको ऐसा ट्रेनिंग दे दिया मन को, हमने ही मन को आतंकवादी बना दिया। तो मन को क्या है कि वापस से रीट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो जी जी। तो ये है कि हमको इसको वापस से रीट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हमारे पास है कि तो पॉइंट यही है कि अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन बुद्धि की सहायता से मन को ट्रेन करना चाहिए। मन को ऐसी स्थिति में लाना चाहिए कि 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके। इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप जब करते हैं तो मन को समझाना चाहिए, जब मन भागता है तो उसको पकड़ के लाओ, समझाओ, अरे क्यों भाग रहा है, यहाँ पर अमृत अमृत बरस रहा है, कृष्ण नाम अमृत के समान है और तू विष के पीछे भाग रहा है। समझाना चाहिए, मन को प्रचार करना चाहिए। और एक्चुअली प्रभु जी हाँ, वो तो सही है, लेकिन अभी ड्यूटी रह जाता है पूरा। ये इस भक्ति जितना टाइम हम करते हैं कि हाँ, भगवान से जितना टाइम जुड़ते हैं हर दिन, उससे ज्यादा हमारा जो ड्यूटी वगैरह जो सब रह जाता है हर दिन, वो तो नहीं जाता है। उसके टाइम पे क्या कर सकते हैं उसके इसके समय लिए? प्रभुपाद जी बोलते थे 16 माला जप, माला पे 16, उसके अलावा बिना माला के भी पूरे दिन जप करना चाहिए। आदत डालना चाहिए कि मुंह से तो हरे कृष्णा बोल ही सकते हैं, माला पे नहीं बोल पाए लेकिन मुंह से तो बोल ही सकते हैं, और मुंह से भी नहीं बोल पाए तो मन में हरे कृष्णा बोल सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। और जो है एक्चुअली क्या है कि जैसे एक प्रश्न आया था कि गृहस्थ आश्रम के नियम क्या हैं। गृहस्थ आश्रम के बहुत सारे नियम हैं, तो वो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्त हैं और वो लंबा विषय हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा एक ही नियम है गृहस्थ आश्रम का, कृष्ण हमारे गृहस्थ जीवन के केंद्र में होने चाहिए। कृष्ण ही ओवरऑल जी इंचार्ज होने चाहिए हमारे गृहस्थ जीवन में, और पति पत्नी दोनों उनके सेवक हैं, है ना। ये है सबसे बड़ा नियम। ठीक है, तो ओके। आज भी हम ठीक माला नहीं कर पाए तो आप माला कर लीजिएगा, ठीक है। तो समय निकल जाता है, आधे ठीक है आधे प्रभु घंटे जी। में ज्यादा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, इसलिए जो है, पर चूंकि हमने जी टाइम जी। दिया है तो टाइम से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।